So hello everybody, welcome back with another video. So from today we are gonna start the 100 MCQ series on विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के जो वर्क है ना, वर्क हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, इनके इन सब चीज़ों से, वर्क्स और कैरेक्टर से जो आपके MCQ जो कि क्वेश्चंस बनते हैं, TGT हो गया, PGT हो गया, KVS हो गया, DSSS, नेट सेट, एनी एग्ज़ाम, ठीक है, इन सारे को एग्जाम्स पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन्हीं पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले विलियम शेक्सपियर पर MCQs. ठीक है, ये पार्ट 1 है जिसपे अपन 50 क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन. अच्छा, इसमें एक चीज़ स्पेशल है कि आपको जो भी 4 ऑप्शन है ना, चारों के चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए जाएंगे, ना कि केवल एक आंसर बता करके हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे. मतलब चारों ऑप्शन की कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कैरेक्टर हो या वर्क हो, है ना. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है आज का. इन मैकबेथ व्हाट आर द 3 विचेज ऑफन रेफर टू एज. अच्छा, मैकबेथ में जो 3 विचेज होती हैं वो क्या रेफर करती हैं, मतलब उनको क्या बोला गया है. वियर्ड सिस्टर बोला गया है, एन्चेंटिंग हैक्स, मैजिकल मेडन या फिर मिस्टिक सॉर्सरेस बोला गया. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियर्ड सिस्टर. ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है, वियर्ड सिस्टर. अच्छा, 3 विचेज जो होती है स्टार्टिंग में एक्ट 1 सीन 1 में क्या एक लाइन बोलती है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. ठीक है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. तो ये बताओ कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ कैरेक्टर हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मैन टू सीक हर बैनिस्ड फादर इन एज यू लाइक इट. सो यू माइट हैव रेड अबाउट दिस ड्रामा, दिस प्ले एज यू लाइक इट. ठीक है. अच्छा, एज यू लाइक इट में ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो अपने आप को, एक लड़की फीमेल कैरेक्टर जो अपने आप को एज अ मैन डिस्गाइज करके अपने बैनिस्ड फादर को बचाने जाती है, कौन होता है. तो अगर आपको इसने पढ़ा होगा तो एक कैरेक्टर होता है ड्यूक सीनियर. ड्यूक सीनियर, ठीक है, और उसका भाई होता है ड्यूक फ्रेडरिक. ड्यूक फ्रेडरिक, ठीक है. ये क्या करता है, अपने भाई को बैनिश कर देता है, उसके एम्पायर को हथिया करके भगा देता है. ठीक है. तो इसकी बेटी होती है रोजेलिन. ठीक है, ये क्या करती है, एज अ मैन डिस्गाइज होकर के इसे बचाने, ड्यूक सीनियर को ढूंढने बचाने जाती है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रोजेल. अच्छा, सीलिया कौन है, इसकी कजिन कहलाएगी. क्यों, क्योंकि ये किसकी बेटी है, ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी होती है. ठीक है, ये दोनों तो ब्रदर हो गए. ऑर्डर और ये फोब हो गए, ये सेफर्डेस होते हैं. ठीक है, करेक्ट आंसर रोजेलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन किंग लियर विच कैरेक्टर सेज हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड. ये लाइन कौन बोलता है किंग लियर प्ले में. किंग लियर खुद बोलता है, कॉर्डेलिया बोलती है, रीगन या फिर गॉन्डिल. करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग लियर बोलता है. किंग लियर बोलता है कब, एक्ट 1 सीन 4 में. ठीक है, एक्ट 1 सीन 4 में. ठीक है, किसके लिए बोलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, गॉन्डिल के लिए बोलता है, गॉन्डिल के लिए. ठीक है, क्योंकि गॉन्डिल और रीगन, गॉन्डिल कौन, फर्स्ट लड़की है इसकी, फर्स्ट नंबर की, एल्डेस्ट. रीगन कौन है, सेकंड नंबर की, और कॉर्डेलिया थर्ड नंबर की. ठीक है, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो इसकी डॉटर होती हैं इससे क्या करती हैं, मतलब धोखा देती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ द क्वीन ऑफ फेरीज इन अमिड समर नाइट्स ड्रीम. अमिड समर नाइट्स ड्रीम में क्वीन ऑफ फेरीज कौन है. तो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो हर्मिया और हेलेना क्या होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर होता है. ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टर. इसमें दूसरी कहानी चल रही होती है टाइटेनिया और पक, जो कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर. ठीक है, माइथोलॉजिकल. अब इसमें क्या बोला, क्वीन ऑफ फेरीज कौन है. तो पक पता होगा, पक का एक दूसरा नाम क्या था, रॉबिन गुड फेलो. रॉबिन गुड फेलो. ठीक है, तो क्वीन ऑफ फेरीज किसे बोला गया, टाइटेनिया. टाइटेनिया को क्वीन ऑफ फेलो. अच्छा, ये पक कौन होता है, ये ऑरबर्नो का सर्वेंट होता है. ठीक है, ऑरबर्नो का सर्वेंट होता है. चलो आगे देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन मैकबेथ वेयर मैकडफ एंड हिज आर्मी हाइड टू अटैक मैकबेथ. अच्छा, मैकबेथ प्ले में ऐसे उस फॉरेस्ट का नाम बताओ जहां मैकडफ और उसकी आर्मी मैकबेथ को अटैक करने से पहले छिपते हैं. बेरनाम वुड में, डंसिनेन में, इन्वर्नेस में, कॉर्डर में. तो करेक्ट आंसर आप बताएं. देखो, डंसिनेन क्या है, डंसिनेन तो एक डंसिनेन हिल होता है. ठीक है, और डंसिनेन मैकबेथ का कैसल होता है, कैसल यहाँ मैकबेथ रहता है. इन्वर्नेस क्या है, यहाँ मैकबेथ और लेडी मैकबेथ रहते हैं, लेडी मैकबेथ रहते हैं. कॉर्डर एक वहाँ की जगह है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरनाम वुड. बेरनाम वुड फॉरेस्ट का नाम होता है जहाँ ये मैकडफ छुप के मारता है उसे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ द मूरिस जनरल इन ओथेलो हु इज़ ट्रेजिकली मैनिपुलेटेड बाय इयागो. इयागो कौन है, पता ही है. इयागो क्या है, एंटागोनिस्ट है. एंटागोनिस्ट मतलब विलन. डेस्डिमोना कौन है, ओथेलो की वाइफ है. ठीक है, ओथेलो की वाइफ. कैसियो कौन है, ये तो नोबल मैन होता है, नोबल मैन. ठीक है, किसका मतलब फ्रेंडली होता है, किससे, ओथेलो से. तो करेक्ट आंसर, मूरिस का जनरल कौन होता है, ओथेलो होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फेमस फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन स्पीच. अच्छा, फ्रेंड्स रोमन्स और कंट्रीमैन की स्पीच, अच्छी स्पीच कौन देता है जूलियस सीजर में. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से, तो ब्रूटस और कैसियस दोनों मिलके जूलियस सीजर को मारने के लिए जाते हैं. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मार्क एंटनी. यही तो स्पीच देता है ना, जब ये दोनों मार देते हैं, ये दोनों मिल के
ये लोग सभी मिलके मार देते हैं जूलियस सीजर को, तब तो ये स्पीच देता ना कि तुम भूल गए जूलियस सीजर के सैक्रिफाइसेस को कि क्या क्या तुम्हारे लिए किया है, ठीक है। तो ये, हालांकि ब्रूटस भी इसका वफादार होता है जूलियस सीजर का, लेकिन इसके चक्कर में मार देता। अच्छा, एक लाइन बोलता है जूलियस सीजर मरते वक्त ब्रूटस से, कि क्या बोलता है, येट टू ब्रूट, मतलब ब्रूटस तू भी धोखा दे दिया। चलो आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोबलमैन हु बिकम्स द टारगेट ऑफ इयागोस स्कीम इन ओथेलो। अच्छा, ओथेलो प्ले में जब इयागो स्कीम बना रहा होता है तो उसका टारगेट कौन बन जाता है, कैशियो बन जाता है, रोड्रिगो बन जाता है, डेस्डिमोना, एमिलिया। तो एमिलिया कौन है, एमिलियो तो इयागो की वाइफ है, ठीक है। एमिलिया कौन है, इयागो की वाइफ है। डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ है, ओथेलो की वाइफ, ठीक है, रोड्रिगो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन इसका टारगेट बन जाता है, कैसियो इसका टारगेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर रोजनक्राफ्ट आ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हैमलेट। अच्छा, ये तो ऑलरेडी बन जाएगा, रोजनक्राफ्ट जो होता है, रोजनक्राफ्ट जो होता है हैमलेट का दोस्त होता है, चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। तो ये किस प्ले में कैरेक्टर है, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। तो करेक्ट आंसर हैमलेट में ही होगा। नेक्स्ट देखो, हु इज द ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में ड्यूक ऑफ मिलान कौन है, एंटोनियो गोंजालो कैलिबान या प्रोस्पेरो होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोस्पेरो होता है ना। अच्छा, ये कौन है, इसका भाई है। गोंजालो कौन है, गोंजालो इसका अलोंसो का भाई है, अलोंसो। कैलिबान कौन है, ये साइकोरैक्स का बेटा है, साइकोरैक्स कौन है, क्वीन ऑफ विचेज। आगे देखो, विच प्ले इज ऑफन रेफर टू एज द स्कॉटिश प्ले ड्यू टू सुपरस्टिशंस अबाउट इट्स नेम, ठीक है। तो स्कॉटिश प्ले किसे बोला गया, इसकी सुपरस्टिशंस की वजह से। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकबेथ, ठीक है। अच्छा, ये हैमलेट की सेटिंग कहाँ रखी गई है, हैमलेट की सेटिंग कहाँ रखी गई है, डेनमार्क में, ठीक है, ये तो पता होगा। ओथेलो की सेटिंग कहाँ रखी गई है, वेनिश में, वेनिश और साइप्रस, क्या होता है, साइप्रस, ठीक है। किंग लियर का पता ही है, किंग लियर एंशियंट ब्रिटेन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, व्हाट इज द नेम ऑफ जूलियट्स कजिन हु चैलेंजेस रोमियो टू ड्यूल इन रोमियो एंड जूलियट। अच्छा, रोमियो एंड जूलियट जो होता है वर्क है, उस पर जूलियट का कजिन कौन है, जूलियट का कजिन कौन है। अच्छा, पहले ये मर्क्यूटियो देखें, मर्क्यूटियो ये लवर ऑफ टाइबाल्ट, ये इसका टाइबाल्ट का लवर होता है। बेनवोलियो कौन है, बेनवोलियो रोमियो का कजिन है, रोमियो का, ठीक है, रोमियो का कजिन है। पेरिस कौन है, पेरिस ये होता है जूलियट का सूटर होता है, ये जूलियट का सूटर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टाइबाल्ट कौन होता है, जूलियट का कजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर पोर्सिया हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मेल लॉयर टू सेव एंटोनियो। अच्छा, ये किस प्ले की कहानी है, ये कैरेक्टर मिलते हैं पोर्सिया, एंटोनियो, किस में मिलते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, 12th नाइट, समिट्स मच अडू अबाउट नथिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ठीक है। तो क्या करती है पोर्सिया, क्या करती है, एज अ लॉयर डिस्गाइज होकर के जाती है एंटोनियो को बचाने के लिए। अच्छा, उस लॉयर का नाम क्या होता है, बल्तजार, ठीक है, बल्तजार नाम से हो जाती है। नेक्स्ट देखो, who are the two households between which there is an ancient grudge in Romeo and Juliet। who are the two households कौन है, तो मोन्टेग एंड कपलेट, वेरोना एंड वेनिस, टाइबाल्ट एंड मर्क्यूटो और बेनवोलियो एंड पेरिस। तो ये किस प्ले की बात हो रही है, रोमियो एंड जूलियट की हो रही बात, ठीक है। तो वो दो हाउसहोल्ड्स कौन है एंशिएंट ग्रजेस में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोन्टेग एंड कपलेट, ठीक है, मोन्टेग एंड कपलेट। नेक्स्ट देखो, हु इज द ड्यूक ऑफ एथेंस इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अच्छा, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ड्यूक ऑफ एथेंस की कौन है, थीसियस है, ओबेर्नो है, पक है, डिमेट्रियस है। ड्यूक ऑफ एथेंस की बात की जा रही है तो थीसियस था, ठीक है। ओबेर्नो तो ये तो दोनों वो है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो ये होगी नहीं, ये इसका बेटा होता है, सॉरी बेटा नहीं, इसकी बेटी इससे प्यार करती है, हर्मिया, ठीक है। चलो आगे देखें, इन हैमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स मदर, हैमलेट में हैमलेट की मदर का क्या नाम है, गर्ट्रूड। पोलोनियस कौन है, पता है, क्लॉडियस का अंकल, क्लॉडियस का कौन होता है, ये जनरल होता है, मतलब कोर्टमैन होता है। लियाटर्स कौन है, इसका बेटा है, इसका पोलोनियस का बेटा है, ठीक है। ओफिलिया कौन है, ओफिलिया इसकी बेटी है पोलोनियस की और इसकी लवर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल्स वाइफ इन द किंग लियर नोन फॉर हर क्रूअल्टी, ठीक है।
तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की वाइफ कौन है? अपनी क्रूएल्टी के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है गोनेरिल, कॉर्डेलिया, रीगन और अल्बनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीगन। ये रीगन कौन है? सेकंड नंबर की बेटी है। और इसका हस्बैंड कौन है? ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। ठीक है। अच्छा, गोंडिल कौन है? गोंडिल ये फर्स्ट लड़की होती है, फर्स्ट बेटी होती है। इसका हस्बैंड कौन होता है? ड्यूक ऑफ एल्बनी, यही जो है ड्यूक ऑफ एल्बनी। कॉर्डेलिया का हस्बैंड कौन होता है? किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, समझ में आया? कॉर्डेलिया जो है, सॉरी, ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल्स है, किसका हस्बैंड है? रीगन का। ठीक है, जो कि सेकंड बेटी है। गोंडिल कौन है? फर्स्ट बेटी। इसका हस्बैंड कौन है? ड्यूक ऑफ एल्बनी। और रही बात कॉर्डेलिया की, तो कॉर्डेलिया थर्ड नंबर की लड़की है और इसका हस्बैंड कौन होता है? किंग ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट देखो, विच प्ले इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम प्ले ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स थीम एंड एम्बिगियस रेजोल्यूशन। ठीक, एम्बिगियस रेजोल्यूशन। तो किस प्ले को प्रॉब्लम प्ले बोला गया है? सिम्बलाइन को, ट्राइलस एंड क्रेसीडा को, ऑल्स विद द इंसवेल को, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसको ट्राइलस एंड क्रेसीडा को, ट्राइलस एंड क्रेसीडा को। ये ट्रेजेडी हो जाएगी और ये तो प्ले है, ये तो कॉमेडी है। ठीक है, ये तो कॉमेडी है। नेक्स्ट देखो, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मैकबेथ मीट द थ्री विचेस। अच्छा, मैकबेथ किस प्ले में थ्री विचेस से मिलता है? हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। ये तो ईजी है, मैकबेथ में ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फेमस बैल्कनी सीन इन विच रोमियो एंड जूलियट प्रोफेस देयर लव लोकेटेड। दैट मीन्स रोमियो एंड जूलियट का एक बैल्कनी सीन होता है, बैल्कनी सीन, फेमस बैल्कनी सीन है। किस एक्ट और किस सीन में देखा गया है? मतलब किस एक्ट और किस सीन की बात की गई है? किस एक्ट और किस सीन में होता है? करेक्ट आंसर हो जाए एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 2 सीन 2 इसमें होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? बालकनी सीन ऐसा होता है कि जो जूलियट होता है, रोमियो होता है जो जूलियट की बालकनी के नीचे जाता है, पहले उसकी बात सुन रहा होता है, फिर इसके बाद अपना लव एक्सप्रेस करता है जूलियट से। नेक्स्ट देखो, हु इज़ द ट्रेजिक हीरो इन जूलियस सीजर। अच्छा, जूलियस सीजर में ट्रेजिक हीरो कौन है? ट्रेजिक का हीरो कौन है? तो ब्रूटस, यही होता है ना ट्रेजिक हीरो, यही तो मारता है उसे। ठीक है, सीजर तो वही हो गया, कैसियस इसी के साथ मिलकर तो मारता है। एंटनी इसका जूलियस सीजर का वफादार होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिपरेक्ड ट्विंस इन ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में शिपरेक्ट हो जाता है, उसमें शिपरेक्ड ट्विंस कौन है? वियोला एंड सेबेस्टियन है, ओलिविया एंड ओर्सिनो होते हैं, रोजालिंड और सीलिया होते हैं, हीरो एंड क्लॉडियस। तो ये तो इसका ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर ही नहीं है, ना तो ये है ना तो ये है, ये दोनों है। तो इनमें से ओलिविया और सीनो तो है ही नहीं, क्योंकि ओर्सिनो तो ड्यूक होता है जब वो शिपरेक होकर के दूसरे देश चली जाती है, तब जाकर के मिलता है। लेकिन करेक्ट आंसर है वियोला एंड सेबेस्टियन, ये होते भाई बहन। ठीक है, ट्विंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, हु इज़ द विलेनियस कैरेक्टर हु प्लॉट्स टू मैरी हीरो इन मच अडू अबाउट नथिंग। तो हीरो जो आपने देखा, ये एक सेकंड, हाँ, ये हीरो एंड क्लॉडियस आपने देखा, ये किस पर्टिकुलर प्ले में है? ये मच अडू अबाउट नथिंग में है। ठीक है, इसके कैरेक्टर है। अब इसमें क्या देखना है? विलेनियस कैरेक्टर, विलेन कौन है इस मच अडू अबाउट नथिंग में? क्लॉडियो है, बेनेडिक्ट है, डॉन जोन है, लियानेटो है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉन जुआन। यही तो होता है ना, ये किसका भाई होता है? हाँ, ये क्लैडियो का भाई होता है। जो ये क्या होता है? ये विलेनस होता है, मतलब ये एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। लियोनार्डो किंग होता है और ये बेनेडिक्ट, इसकी बेटी बेनेडिक्ट क्या करता है? बियट्रिस कौन होती है? लियोनार्डो की बेटी होती है। इससे क्या करता है? पहले इसका बहुत झगड़ा होता है, लेकिन फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डॉन जुआन। ठीक है, डॉन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्वेल्थ नाइट हु इज इन लव विथ सिजारियो नॉट रियलाइजिंग दैट सिजारियो इज एक्चुअली वियोला। ठीक है, तो ट्वेल्थ नाइट में कैरेक्टर है सिजारियो एंड वियोला। ठीक है, तो सिजारियो से कौन प्यार करने लगता है? क्योंकि ये तो डिस्गाइज में है सिजारियो, लेकिन रियल लाइफ में वो एक्चुअली में है कौन? वियोला है जो सिजारियो बन के आते। तो इससे प्यार कौन करने लगता है? ऑर्सिनो, सेबेस्टियन, सर टॉबी या बेल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्सिनो प्यार करने लगता है ना इस सिजारियो से, है ना। नेक्स्ट देखो, अच्छा, सेबेस्टियन कौन है? ये वियोला यानी कि सिजेरियो का भाई होता है सेबेस्टियन। ठीक है, सर टॉबी वही एक कैरेक्टर होता है। ओलिविया कौन है? ओलिविया पहले जिससे ऑर्सिनो प्यार करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच प्ले इज नोन फॉर द लाइन ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये बहुत फेमस लाइन है। ये किस प्ले में देखने को मिलती है? एज यू लाइक इट में, मच अडू अबाउट नथिंग में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, या फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट में ये मतलब पर्टिकुलर लाइन बोली जाती है किसमें? एक्ट 2 सीन 7 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रख लेना कब बोली जाती है? एक्ट 2 सीन 7 में। नेक्स्ट देखो,
हु इज़ द घोस्ट इन हैमलेट दैट टेल्स हैमलेट टू एवेंज हिज मर्डर। अच्छा घोस्ट कौन है, तो ये तो पता है, किंग हैमलेट खुद होता है, ठीक है। अच्छा ये कैरेक्टर्स मैंने पहले ही बता दिए हैं, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, हु इज़ द विलेनियस अंकल इन हैमलेट, जो हु मर्डर्स किंग हैमलेट, किंग हैमलेट को कौन मार देता है, क्लॉडियस, अंकल क्लॉडियस। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिस्चीवियस फेरी इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मिस्चीवियस फेरी का नाम क्या है, ओबेडनो तो मेन होता है, उसका जो सर्वेंट होता है पक, तो करेक्ट आंसर पक हो जाएगा, यही होता है मिस्चीवियस फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द कैरेक्टर इन मच अडू अबाउट नथिंग नोन फॉर हिज विटी बैंटर एंड डिसडेन फॉर लव। अच्छा ये जो प्ले है मच अडू अबाउट नथिंग, इसमें कौन सा कैरेक्टर है जो अपनी विटी बैंटर और डिसडेन फॉर लव, मतलब लव से नफरत करता है, उतना ज़्यादा लव सब में नहीं पड़ता है, कौन है, तो बेनेडिक्ट, क्लॉडियो, डॉन पेड्रो, लियोनार्डो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट क्या होता है, बियट्रिस से पहले झगड़ा करता है, तो उसे लगता है कि प्यार कर ही नहीं सकती, ठीक है, बियट्रिस। बियट्रिस कौन होती है, लियोनार्डो की बेटी होती है, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट हु इज शिपरेक्ट एंड बिलीव्स हर ट्विन ब्रदर इज डेड। अच्छा ट्वेल्थ नाइट में जब ट्विन ब्रदर जो होता है उसका, मतलब ट्वेल्थ नाइट में जो कैरेक्टर होते हैं, दो कैरेक्टर होते हैं ना, तो उनमें से कौन शिपरेक्ट हो जाता है, हु इज शिपरेक्ट एंड बिलीव्स हर ट्विन ब्रदर इज डेड, जिसमें देखता है कि उसका भाई मर गया है। ओलिविया है, वियोला है, मारिया है, मेलवोलियो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोला, वियोला होती है ना उसकी बहन। नेक्स्ट देखिए, what is the name of the character in All's Well that ends well who cures the king and demands Bertram as her husband। अच्छा All's Well that ends well में कौन सा कैरेक्टर है जो किंग को ये मतलब उसका क्योर करता है और उसे डिमांड करता है कि उसे किसे दे दे, बर्ट्रम को दे दे, मतलब बर्ट्रम को उसे एज अ हस्बैंड दे दे। हेलेना बोलती है, डायना बोलती है, रोजेलिन बोलती है, हर्मिया बोलती है, तो कौन बोलता है ऐसा, करेक्ट आंसर हेलेना बोलती है, ठीक है, सॉरी ये हेलेना बोलती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जूलियस सीजर व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्पिरेटर हु कन्विंसेस सीजर टू अटेंड द सीनेट ऑन द आइडल ऑफ मार्च, आइड्स ऑफ मार्च। अच्छा आइड्स ऑफ मार्च क्या है, 15 मार्च। ये क्या है, इस प्ले में जूलियस सीजर में एक प्रीस्ट क्या करता है, जूलियस सीजर की भविष्यवाणी करता है कि 15 मार्च को तुम्हारी डेथ हो सकती है, ठीक है, डेथ हो जाएगी। लेकिन जूलियस सीजर इस पर यकीन नहीं करता, और जब जा रहा होता है तो उस दिन उसकी वाइफ रोक लेती है, लेकिन उसे अब रुक तो जाता है, लेकिन फिर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो उसे कन्विंस करता है सीजर को सीनेट में जाने के लिए, कैसियस करता है, ब्रूटस करता है, कास्का करता है, या फिर डिसियस ब्रूटस करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसियस ब्रूटस। ये बंदा ये क्या करता है, मतलब कन्विंस करता है उसे आने के लिए वहाँ। नेक्स्ट देखो, हु इज़ द क्वीन इन रिचर्ड सेकंड हु इज़ डिस्पोज्ड बाय बोलिंगब्रोक। तो रिचर्ड सेकंड की मतलब क्वीन कौन होती है जो डिस्पोज होती है बोलिंगब्रोक के द्वारा, तो ये हो जाएगा इसाबेला, इसाबेला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच कैरेक्टर इन मैकबेथ सेज द फेमस लाइन आउट डैम्ड स्पॉट, ये लाइन आउट डैम्ड स्पॉट वाइल स्लीप वॉकिंग कौन बोलता है मैकबेथ में, लेडी मैकबेथ, हेक्टेक, थ्री विचेज या मैकडेप। ये तो बड़ा इजी है, मैकबेथ ही, सॉरी लेडी मैकबेथ बोलती है, ठीक है। कब बोलती है, एक्ट 5 सीन 1 में, एक्ट 5 सीन 1 में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज नोन फॉर द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी, ये किस पर्टिकुलर शेक्सपियर के प्ले में बोला जाता है, ये कौन से प्ले में ये लाइन अकर होती है, तो मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट। तो ये तो इजी है, हैमलेट है ना। अच्छा कौन से एक्ट, कौन से सीन में, तो एक्ट 3 और सीन 1 में, एक्ट 3 सीन 1 में ये लाइन कौन बोलता है, हैमलेट खुद बोलता है, टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट देखो, इन ओथेलो हु इज यागोज वाइफ, ओथेलो में यागो की वाइफ कौन है, पहले ही बता दिया मैं कि यागो की वाइफ कौन है, एमिलिया। डेस्डिमोना कौन है, ओथेलो की वाइफ है, ठीक है। कॉर्डेलिया तो इसका कैरेक्टर ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, हु इज़ द नोबल मैन हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर इन हैमलेट, हैमलेट में, हैमलेट प्ले में अपने फादर के मर्डर का कौन रिवेंज लेने जाता है, नोबल मैन होता है, हु इज़ द नोबल मैन, लियट्रस, फोर्टिनब्रास, पोलोनियस या होरेसियो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियट्रस, क्योंकि उसमें हैमलेट में उसके मतलब हैमलेट ने किसको मार दिया है, पोलोनियस को, उसके फादर को मार दिया, लियट्रस के फादर को। तो लियट्रस एक नोबल मैन होता है जो कि अपने फादर के मतलब मौत का बदला लेने जाता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंग नोबल मैन हु फॉल्स इन लव विद जूलियट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यंग नोबल मैन हु फॉल्स इन लव विद जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट। ये तो बड़ा ईजी है भाई, रोमियो एंड जूलियट में जूलियट से प्यार कौन करेगा, ऑब्वियसली रोमियो करेगा, तो रोमियो। नेक्स्ट देख, who is the character in A Midsummer Night's Dream transformed into an ass by Puck's magic।
पक्स के मैजिक के द्वारा, पक के मैजिक के द्वारा मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, क्योंकि ये बहुत मिस्चीवियस होता है ना, बड़ा शरारती रहता है, तो इसके मैजिक के द्वारा किसे ऐस बना दिया जाता है। ओबेर्नो को तो पॉसिबल ही नहीं, टाइटेनिया, ये किंग और क्वीन हो गए। हर्मिया तो मैन होता, मतलब उसमें रहता है, हर्मिया की हीरोइन होती है, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटम। बॉटम को क्या करता है, ये ऐस बना देता है। देखिए, इन ओथेलोस व्हाट इज द हैंकर चीफ दैट बिकम्स अ क्रूशियल प्लॉट पॉइंट, अ सिंबल ऑफ। तो ओथेलो प्ले में जो इसको गिफ्ट देता है, तो हैंकर चीफ जो देता है, तो ये किसका सिंबल है, लव का, बिट्रेयल का, जेलसी का, कि ओथेलो का पावर का, तो करेक्ट आंसर लव का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस्चीवियस स्प्राइट हु सर्व्स ओबेर्नो इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्चीवियस स्प्राइट, तो ये इजी है भाई, ये पकी है। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले रिटन इन अ रिटन व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्ले विद इन अ प्ले इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक प्ले विद इन प्ले होता है, उस प्ले का नाम क्या है, द टेम्पेस्ट, पायरामस एंड थीस्ब, और रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरामस एंड थीस्बस। ठीक है, अच्छा, हैमलेट में एक प्ले परफॉर्म होता है, हैमलेट में प्ले विद इन प्ले परफॉर्म होता है, तो उसका नाम क्या होता है बताओ, तो उसका नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंज़ैलो। ठीक है, गोंज़ैगो, द मर्डर ऑफ गोंज़ैगो। लेकिन जब क्लॉडियस उससे पूछता है कि इस प्ले का नाम क्या है, तो क्या बोलता है, द माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप भी बोला जाता है, द माउस ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट वेयर मैनी कैरेक्टर सीक रिफ्यूज। अच्छा, एज यू लाइक इट में कौन से फॉरेस्ट का नाम क्या है जहाँ सभी लोग चले जाते हैं, आर्डन, सरवुड, एल्डोराडो, इलिसियम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्डन। एल्डोराडो तो केजीएफ में रहता है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्डन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट देखो, विच प्ले इज नोन फॉर द फ्रेज फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये तो इजी है, मैकबेथ में बोलता है। कौन बोलता है, थ्री विचेज बोलती है, एक्ट 1 सीन 1 में बोलती है। आगे बढ़े, विच प्ले इज नोन फॉर द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लॉक प्ले ऑन। सो ये पर्टिकुलर लाइन स्पोकन बाय ड्यूक ओर्सिनो बोलता है, ड्यूक ओर्सिनो बोलता है, तो किस प्ले में रहता है, ड्यूक ओर्सिनो कौन रहता है, किस में रहता है, अच्छे से पता होगा, ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द किंग ऑफ सिसिलिया इन द विंटर्स टेल। अच्छा, द विंटर्स टेल में किंग ऑफ सिसिलिया कौन है, पोलिक्सनेस है, कैमिलो है, लियोनट्स है, पर्डिटा तो बेटी होती है इसकी, लियोनट्स की। ठीक है, अच्छा, कैमिलो कौन होता है, कैमिलो इसका सर्वेंट होता है। ठीक है, और पोलिक्सनेस कौन होता है, किंग ऑफ बोहेमिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर, किंग ऑफ सिसिलिया कौन होता है, लियोनट्स होता है। इसकी वाइफ का नाम क्या होता है, ये हरमियोन होती है, हरमियोन। ठीक है, हरमियोन। चलो आगे बढ़े, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु बोरोज मनी फ्रॉम साइलॉक। अच्छा, साइलॉक से, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कैरेक्टर है साइलॉक, इससे कर्जा कौन लेता, पैसे कौन लेता उधार, एंटोनियो, बेसेनियो, लोरेंजो और गेसेनियो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनियो। ठीक है, अच्छा, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड फ्रेंड है, मतलब एक दूसरे के फ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हु इज द प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फिफ्थ। अच्छा, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, इस प्ले में कौन प्रिंस होता है जो कि बाद में हेनरी फिफ्थ बन जाता है, हैल, हॉटस्पुर, फलस्टाफ या कि वॉरस्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हु इज द ट्रेजिक हीरो इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा हु फॉल्स इन लव विद क्वीन ऑफ इजिप्ट। क्वीन ऑफ इजिप्ट से एंटोनी क्लियोपेट्रा में कौन मतलब प्यार में पड़ जाता है, एंटोनी, सीजर, ऑक्टेवियस या फिर एनोबारबस, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी पड़ जाता है इसके प्यार में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेम्पेस्ट हु इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो एंड द लव इंटरेस्ट ऑफ फर्डिनेंड। तो प्रोस्पेरो की बेटी का नाम और जिसका जो फर्डिनेंड का लव इंटरेस्ट होती है, कौन होती है, कौन सा कैरेक्टर है, एरियल, मिरांडा, कैलिबान, साइकोरक्स। इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में भी अपन ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।